राजधानी रायपुर में लगातार सूखे नशे के साथ साथ 400 BC और ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में खास चर्चा के दौर में हमारे साथ रायपुर सिटी कोतवाली CSP योगेश साहू जुड़े, जिन्होंने अपने पुलिस अफसर बनने के सफर को हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी के साथ साझा किया। योगेश साहू ने सबसे पहले बताया कि उनकी पोस्टिंग कहां पर हुई और जनता सेवा को लेकर उनके मन में क्या कुछ है, उन्होंने विस्तार से बताया। जैसा कि हम जानते हैं, पुलिस की नौकरी करना काफी ज्यादा संघर्ष भरा होता है। ऐसे में आज हम एक खास शख्सियत के पास पहुंचे हैं, जिनसे जानेंगे कि उनके जीवन में क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्होंने किया और क्या कुछ जो है संघर्ष पूर्व उनकी जो है ये यात्रा यहाँ तक पहुंचने की रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर राजधानी से सिटी कोतवाली CSP योगेश साहू जी से। सीधा उनसे संवाद करेंगे। सर, देखा जाता है कि सबसे पहले जब ट्रेनिंग होती है एक पुलिस अफसर की, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर जो है उसे पद मिलता है। आपकी पहली पोस्टिंग कहां पर हुई थी और किस पद पर हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग राजनांदगांव जिले में SDOP अंबागढ़ चौकी के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। देखा जाता है कि जब पुलिस अफसरों की बात करते हैं तो लगातार चुनाव के बाद जब नई सरकार आती है तो तबादलों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कहा जाता है दर्जनों जो है पुलिस अफसरों के तबादले होते हैं और ऐसे में विभिन्न जगह पोस्टिंग्स होती है। तो आपकी कहां कहां पर पोस्टिंग्स हुई और सबसे ज्यादा रोमांचक कहां पर लगा आपको कि वहां पर पोस्टिंग हुई तो दिल खुश हो गया वहां काम करके? मेरी काफी जगह पोस्टिंग रही है। सबसे पहले मैं दुर्ग जिले में प्रोविजनर रहा, उसके बाद राजनांदगांव में SDOP अंबागढ़ चौकी के पद पर रहा, उसके बाद एंटी करप्शन में पोस्टिंग रही मेरी, उसके बाद CSP कोरबा के पद पर रहा और अभी वर्तमान में मैं CSP कोतवाली रायपुर के पद पर पदस्थ हूँ। पुलिस विभाग में लगातार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहती है और विभिन्न हर जिलों में अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं और हर जिलों में बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती हैं। हर जिले के अपराध अलग हैं, वहाँ का एक वातावरण अलग रहता है, राजनीतिक परिवेश अलग रहता है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज अलग रहते हैं। तो सभी जगह लगभग काम करने में अच्छा लगा। खासकर कोरबा में इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ कुछ अलग टाइप के क्राइम थे और उसमें कोरबा CSP के अंडर में कुछ ग्रामीण बेल्ट भी आता है, तो वहाँ की भी बहुत सारी पुलिसिंग अच्छी लगी करने में, वहाँ अच्छा लगा। दोनों मिक्स जैसे वहाँ पे काम करने का मौका मिला और रायपुर में भी काफी चैलेंजेस थे, यहाँ भी काम करके काफी अच्छा लग रहा है। करियर ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि लोग पहले सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, फिर थोड़े समय बाद बदल जाता है इंजीनियरिंग करेंगे, फिर बाद में पता चलता है कि वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो आपके मन में क्या शुरू से पुलिस अफसर बनना ही था या फिर कुछ और भी मन में कोई इच्छा हो अभी भी? नहीं, शुरू से ही क्या है, वर्दी को लेके हर किसी के मन में एक आकर्षण रहता है और मेरे मन में भी था। मैं शुरू से शुरुआत में मैं स्कूलिंग में भी मैं जूनियर डिवीजन NCC में था, उसके बाद कॉलेज में भी मैं NCC सर्टिफिकेट रहा मेरा और उसके बाद मैं लगातार जो है फोर्स में ही आने की मेरी शुरू से इच्छा थी और PSC में चयन होने के बाद DSP पद पर मेरा चयन हुआ और आज इस पद पर मैं पदस्थ हूँ। कोई कहानी आप बताना चाहेंगे, जो कोई ऐसा केस हो जो आपने सॉल्व किया हो और काफी ज्यादा खुशी हुई हो आपको? क्योंकि देखा जाता है कि लाइफ टाइम में कई ऐसे केसेस आते हैं जो काफी मुश्किल होते हैं, सॉल्व करना गंभीर होता है, कई सारे उसमें लिंक्स होते हैं। कोई ऐसा केस जो आपने पूरा किया हो और आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो? केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जो लाइफ टाइम याद रहता है। जैसे कोरबा में 2 ट्रिपल मर्डर हुआ था, एक उर्गा थाना क्षेत्रांतर्गत हुआ था और एक लेमरू में हुआ था। दोनों ट्रिपल मर्डर काफी चैलेंजिंग था। एक ट्रिपल मर्डर में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता का मर्डर हुआ था। उसमें पुलिस जो है लगातार मेहनत की और बहुत कम समय में उसके सारे आरोपियों को गिरफ्तार की। उसी प्रकार एक ट्रिपल मर्डर और हुआ था लेमरू में, उसमें एक पिता और उनके साथ 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या कर दी गई थी रेप के बाद। तो उस पे भी पुलिस द्वारा काफी मेहनत किया गया और सभी को तत्काल जो है पकड़ा गया। अभी वो अंडर ट्रायल है मामला जो है। तो वो उसके बाद लगा कि उस केस को सॉल्व करने पे काफी राहत महसूस की है और अच्छा लगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जब हमें अच्छा लगता है, खासकर मिसिंग पर्सन जो होते हैं या 420 के प्रकरण में जब किसी के पैसा अपन होल्ड कराते हैं तो एक जो सामने वाले के कुछ चेहरे में जो खुशी रहती है, जो सेटिस्फेक्शन रहता है, वो काफी सुकून देता है।
बात करें चैलेंजेस की तो देखा जा रहा है कि कई जगह जो है आपकी पोस्टिंग हुई, अब राजधानी रायपुर की कमान आपके हाथों में है, तो यहाँ पर क्या कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं? क्योंकि 420 ठगी के मामले और सूखा नशा जो है कहा जा सकता है रायपुर राजधानी में काफी ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो उसे रोकथाम के लिए क्या कुछ जो है कदम उठा रही है? रायपुर में पोस्टिंग शुरू से चैलेंज भरा रहा, क्योंकि राजधानी है रायपुर और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। और पिछला जो वर्ष है वो विधानसभा चुनाव हुआ, अभी वर्तमान में लोकसभा भी चुनाव रहा, तो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से काफी चैलेंज रहा पूरा वर्ष जो है। और दूसरी बात, यहाँ नशा है और कुछ जो अपराध हैं उस पे जो है रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और अभी एसएसपी सर के निर्देश पे पूरे जिले में निजात कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पे हर तरह से नशे पे रोक लगाने पे कार्रवाई कर रहे हैं। शुरुआत में काफी सारी कार्रवाई हुई है, अंतर्राज्यीय स्तर पे जाके जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है नशे से, अवैध नशे से दूर रहने के लिए। और इसके बाद अभी काउंसलिंग की भी प्रक्रिया चालू की जा रही है। सर, देखा जाता है कि एक मुहावरा है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी अच्छी होती है, तो देखा जाता है जनता कहीं ना कहीं पुलिस अफसरों से एक दूरी बनाकर चलती है कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, काफी ज्यादा जो है चप्पलें घिस जाएंगी, इस तरीके के जो है मुहावरे निकल कर सामने आते हैं। तो इन दूरी को कैसे कम किया जा सकता है? ये सही बात है और इसके पीछे एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहूंगा। बचपन से ही जब एक बच्चा रोता है या बदमाशी करता है तो उसको ये बोल के डराया जाता है कि सो जाओ या ऐसा मत करो, पुलिस पकड़ लेगी या पुलिस लेके चले जाएगी। क्यों भाई, पुलिस ऐसा क्यों करेगी? तो ये शुरू से ही एक माहौल तैयार किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो है जरूर एक चीज, एक हद तक है, थोड़ी सी दूरियां हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए पुलिस जो है विभिन्न प्रोग्राम चला रही है। वृद्धों के लिए कुछ अलग प्रोग्राम है, बच्चों को अवेयरनेस के लिए, उनको मार्शल आर्ट्स के लिए और उनको आत्म सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लगातार चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो अपराध से रिलेटेड है, खासकर अभी साइबर जो ठगी बढ़ गया है उसको लेके भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे पब्लिक और पुलिस के बीच में दूरियां भी घटती हैं, साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी करते हैं। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो पिछला जो साल था देखा गया कि चुनावी साल था और विधानसभा के भी चुनाव हुए, अब लोकसभा के भी यहाँ पर जो है मतदान संपन्न हो गए। कितना कुछ जो है संघर्ष रायपुर राजधानी में करना पड़ा इस दौरान? काफी चैलेंज भरा रहा पिछला जो वर्ष था, चूंकि विधानसभा था और चुनावी वर्ष में सबको मालूम है, और चूंकि ये राजधानी था तो विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। साथ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा भी संघर्ष किया गया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए गए। और उसमें भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज रहता था कि बैरिकेड नहीं टूटना चाहिए। एक जो सुकून की आप जो बात करते हैं, काफी संघर्ष के बाद जब पसीने से तरबतर होने के बाद जब पीछे देखते हैं कि हमारा बैरिकेड सुरक्षित है, तो वो एक सुकून की जो आप बात बोले यहाँ पे भी वो लागू होता है। तो काफी चैलेंजेस रहा, हर टाइप के यहाँ धरना प्रदर्शन हुए। जितने शासकीय अर्धशासकीय जो संगठन थे, काफी सारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए और काफी अच्छा रहा, काफी चैलेंजिंग रहा। परिवार की अगर बात करते हैं तो देखा जाता है कि परिवार का सपोर्ट जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी के भी जीवन में। और देखा जाता है कि परिवार के जितने भी परिजन हमारे रहते हैं वो हमारा इंतजार करते हैं कि कब आएंगे, साथ में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। तो आप इस तरीके को कैसे मैनेज करते हैं इस सिचुएशन को और परिवार का कैसे सपोर्ट रहता है? हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस की नौकरी में परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत में जरूर थोड़ी सी दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बाद सारा चीज मैनेज हो जाता है। एक समय के बाद परिवार वालों को भी समझ आ जाता है कि परिस्थितियां कैसे हैं, समय कैसे निकालना है। और वो तो जरूर है कि कुछ फंक्शन छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं और फैमिली वालों का सपोर्ट रहता है तो कहीं ना कहीं समय निकल जाता है और कर लेते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी ओर जो है गर्व से देखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक वर्दी की चाह होती है कि हम ऐसा बनना चाहते हैं अफसर, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, यूनिफॉर्म तो हर किसी को आकर्षित करता है और ये सेवाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोग अपनी सेवा देते हैं, लेकिन पुलिस एक ऐसी सर्विस है जहां पे आपको आत्मसंतुष्टि के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में तमाम तरह की भर्तियां आती हैं, उस पे आए, उनका स्वागत है और संघर्ष करें और सेलेक्ट हों और समाज के लिए कुछ अच्छा करें।
ये थे हमारे साथ सीएसपी योगेश साहू जी, जिन्होंने बताया कि उनकी जर्नी किस तरीके से संघर्षपूर्ण रही और पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग होने के बावजूद देखा गया कि जब राजधानी रायपुर में वो पहुंचे तो इतने वीआईपी मोमेंट्स, और जब चुनावी वर्ष था पिछला वर्ष तो उसमें किस तरीके से उन्होंने काम किया और राजधानी रायपुर की कमान को काफी टाइटली जो है वो संभाले हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी सूखे नशे को लेकर के देखा जा सकता है कि जागरूकता भी फैलाई जा रही है प्रशासन द्वारा। कैमरामैन नरेश के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।